क्या आपने कभी सोचा है कि विज्ञान की सीमाएं कहां खत्म होती हैं और अज्ञात की शुरुआत कहां से होती है? क्या होता है जब चिकित्सा विज्ञान किसी ऐसी चीज के सामने घुटने टेक देता है जो मानव समझ से परे है? चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है ताकि हम इन छिपी हुई सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाते रहें। 1921 की गर्मियों में मुंबई के किदवई नगर इलाके में कुछ ऐसा हुआ जिसने ब्रिटिश भारत के चिकित्सा इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी राजेश पिल्लई नाम के एक 6 साल के बच्चे की है, जिसके साथ कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी भी ज्ञात चिकित्सा विज्ञान से परे था। जब बंबई मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठतम डॉक्टरों ने इस मामले की जांच शुरू की तो उन्हें पता नहीं था कि वे जिस रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं वह उन्हें ऐसी जगह ले जाएगा जहां तर्क और विज्ञान दोनों ही असफल हो जाएंगे। राजेश का जन्म 1915 में मालाबार हिल्स के पास एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसके पिता नारायण पिल्लई फोर्ट इलाके में एक छोटी सी किताबों की दुकान चलाते थे और मां लक्ष्मी एक गृहिणी थी। राजेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। पहले 5 साल तक राजेश एक बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ बच्चा था। वह हंसता खेलता था, अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह। लेकिन 1921 के फरवरी महीने में सब कुछ बदल गया। उस दिन की सुबह लक्ष्मी पिल्लई ने अपने बेटे को उसके कमरे में बिल्कुल शांत बैठे पाया। राजेश की आंखें खुली थीं, लेकिन वह किसी चीज को घूर रहा था जो कमरे में नहीं थी, या कम से कम जो उसकी मां को दिखाई नहीं दे रही थी। जब लक्ष्मी ने उसे हिलाया तो राजेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसका शरीर ठंडा था और नाड़ी धीमी थी। घबराई हुई मां ने तुरंत पड़ोस के वैद्य को बुलाया। वैद्य गोविंदराव शास्त्री ने जब राजेश को देखा तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बच्चे की आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें कोई हलचल नहीं थी। सांस चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी। शरीर का तापमान सामान्य से कम था। वैद्य जी ने कई परंपरागत उपचार किए, लेकिन राजेश की हालत में कोई सुधार नहीं आया। 3 दिन तक बच्चा उसी अवस्था में रहा। चौथे दिन अचानक राजेश सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वह उठा, खाना खाया और खेलने लगा। परिवार ने राहत की सांस ली और सोचा शायद यह कोई अजीब बीमारी थी जो अब ठीक हो गई। लेकिन 2 हफ्ते बाद यह फिर हुआ। इस बार राजेश 4 दिन तक उसी अवस्था में रहा, और इस बार जब वह होश में आया तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने उसके माता पिता को हिला दिया। राजेश ने अपनी मां से कहा कि उसे एक जगह दिखाई देती है जहां बहुत सारे बच्चे हैं और वे सब रो रहे हैं। उसने कहा कि वहां अंधेरा है और एक आदमी है जो बच्चों को देख रहा है। राजेश के शब्द इतने स्पष्ट और विस्तृत थे कि लक्ष्मी को लगा यह कोई सपना नहीं बल्कि कुछ और है। नारायण पिल्लई ने तय किया कि अब उन्हें किसी अंग्रेज डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वे राजेश को लेकर बंबई के सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर अलेक्जेंडर मैकेंजी के पास गए। डॉक्टर मैकेंजी ने राजेश की जांच की और कोई शारीरिक समस्या नहीं पाई। उन्होंने कहा कि यह शायद कोई मानसिक विकार है और उन्होंने बच्चे को कुछ दवाइयां दी, लेकिन दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। मार्च के अंत तक राजेश को ये दौरे 5 बार पड़ चुके थे, और हर बार जब वह होश में आता तो वह उस अंधेरी जगह के बारे में और विस्तार से बताता। उसने कहा कि वहां एक कमरा है जहां दीवारों पर अजीब निशान बने हैं। उसने कहा कि बच्चे वहां किसी का इंतजार कर रहे हैं, और सबसे भयावह बात यह थी कि राजेश ने कहा कि वह आदमी अब उसे भी देख सकता है। अप्रैल में जब राजेश को छठा दौरा पड़ा तो कुछ और भी हुआ। इस बार जब वह उस अवस्था में था तो उसके मुंह से आवाजें निकलनी शुरू हुईं, लेकिन ये आवाजें राजेश की नहीं थी, ये किसी और की आवाजें थीं। कभी किसी लड़की की, कभी किसी छोटे बच्चे की, और वे सब एक ही चीज कह रहे थे, हमें बाहर निकालो, हमें बचाओ। लक्ष्मी पिल्लई इतनी डर गई कि उसने पूरे घर में दिए जलवा दिए और पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाई। नारायण पिल्लई ने इस बार बंबई मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर जेम्स रदरफोर्ड को एक पत्र लिखा। उन्होंने पूरी स्थिति विस्तार से बताई और मदद मांगी। डॉक्टर रदरफोर्ड एक अनुभवी चिकित्सक थे और उन्होंने अपने करियर में कई असामान्य मामले देखे थे, लेकिन जब उन्होंने नारायण का पत्र पढ़ा तो उन्हें भी यह मामला असाधारण लगा। उन्होंने तय किया कि वे खुद राजेश को देखेंगे और यदि जरूरी हुआ तो उसे अस्पताल में भर्ती करेंगे। मई के पहले सप्ताह में डॉक्टर रदरफोर्ड राजेश से मिलने पिल्लई परिवार के घर गए। उनके साथ उनके सहायक डॉक्टर श्रीनिवास अय्यर भी थे, जो मनोविज्ञान में विशेषज्ञ थे। जब डॉक्टर रदरफोर्ड ने राजेश को देखा तो पहली नजर में बच्चा बिल्कुल सामान्य लग रहा था।
वह खेल रहा था और बातें कर रहा था, लेकिन जब डॉक्टर अय्यर ने राजेश से उन दौरों के बारे में पूछा तो बच्चे की आंखों में एक अजीब सी दूरी आ गई। राजेश ने डॉक्टरों को बताया कि जब वह उस जगह जाता है तो उसे लगता है जैसे वह अपने शरीर से बाहर है। उसने कहा कि वह जगह एक बड़ी इमारत के नीचे है। वहां सीढ़ियां हैं जो नीचे जाती हैं और फिर एक लंबा गलियारा है। गलियारे के दोनों तरफ कमरे हैं और हर कमरे में बच्चे हैं। राजेश ने यह भी कहा कि वह आदमी अब उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि राजेश उसके पास आए। डॉक्टर रदरफोर्ड ने राजेश के माता पिता से कहा कि वे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना चाहते हैं ताकि उसकी निगरानी की जा सके। नारायण और लक्ष्मी राजी हो गए क्योंकि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। 10 मई 1921 को राजेश पिल्लई को बंबई मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग में भर्ती किया गया। अस्पताल में पहले 3 दिन राजेश को कोई दौरा नहीं पड़ा। डॉक्टरों ने उसकी पूरी शारीरिक जांच की, खून